Hello bhai. Today topic imperialism. So what is imperialism? क्या होता है? So let's start. So imperialism. 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 So imperialism is a suppose आज एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा. यहाँ पर चाइना का मैप है और यहाँ पर ताइवान. चाइना का पावर and dominance other country. So पावर एंड डोमिनेंस की वजह से ताइवान को अटैक करके यहाँ पर जो दखल लेगा उसको कहते हैं इंपीरियलिज्म. यहाँ पर फिलीपाइंस से यहाँ पर चाइना के पास स्पेटले आइलैंड से इसको जो पावर देकर यहाँ पर कब्जा लिया उसको कहते हैं इंपीरियलिज्म. सो यहाँ पर यूजिंग होता है, यहाँ पर चाइना यूज कर सकते हैं यहाँ पर मिलिट्री फोर्स. सो जब आप देख सकते हो वर्ल्ड पर जितना भी बॉर्डर डिस्प्यूट है सब चाइना के साथ आप समझ सकते हैं क्योंकि चाइना पावर एंड डोमिनेंस कर सकते हैं अदर कंट्री की. सो आप देख सकते चाइना बहुत सारे प्रोजेक्ट है PRI डेप्ट पॉलिसी के लिए अदर डेप्ट पॉलिसी है. सो अदर कंट्री का डोमिनेंस करता है चाइना. सो चाइना से यहाँ पर इंपीरियलिज्म बेसिकली इंपीरियलिज्म होता है पावर एंड डोमिनेंस के वजह से. इंपीरियलिज्म पावर एंड डोमिनेंस के लिए एक्वायर करता है एक्वायर एंड कॉन्क्यूर अदर कंट्री और टेरिटरी और रीजन. कंट्री टेरिटरी और रीजन सब समझ सकते हो. सो इंडिया पाकिस्तान में कब्जा लिया. इंडिया का पास पावर है पाकिस्तान को नहीं है. सो उसको कब्जा लिया इंपीरियलिज्म. सो इंपीरियलिज्म बेसिकली दिस इज द एग्जांपल. सो एग्जांपल इंपीरियलिज्म स्टार्ट हुआ मिड 1870 से 1940 तक. सो imperialism स्टार्ट हुआ मिड 1870 टू 1940. इसका पहले भी ओल्ड इंपीरियलिज्म था. मेन मोटिव था इंपीरियलिज्म को अदर एक्सपेंड करना, उसको बॉर्डर एक्सपेंड करना. सो बॉर्डर एक्सपेंशन करना. सो इंपीरियलिज्म हुआ यहाँ से 1940 पर. क्यों हुआ इंपीरियलिज्म? बेसिकली 1870-1940 पर यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए बहुत सारा लेबर एंड रिसोर्सेज चाहिए एंड कस्टमर चाहिए अदर कस्टमर. सो डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन हो रहा था डोमेस्टिक लिए हो रहा था लेकिन और भी ग्लोबल मार्केट चाहिए. एंड यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पास यहाँ पे इन्वेस्टर से बहुत सारे सरप्लस मनी को इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी खोज रहा था. सो इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी इसी वजह से इंपीरियलिज्म इन्वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह इंपीरियलिज्म फैला है. सो कॉजेज ऑफ इंपीरियलिज्म. कॉजेज नंबर 1 इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ इंपीरियलिज्म. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में डोमेस्टिक डिमांड था वो फुलफिल हो गया. तो डोमेस्टिक डिमांड फुलफिल हो गया. तो इसी वजह से ग्लोबल मार्केट में ट्रेड कर यहाँ पर बहुत सारा पैसा सरप्लस हो गया. सो कैपिटल सरप्लस हो गया. सो ग्लोबली बिजनेस अपॉर्चुनिटी खोज किया. और भी वजह है चीप लेबर पाने के लिए. चीप लेबर
इसके अलावा रॉ मटेरियल, इसी वजह से इंपीरियलिज्म अदर कंट्री को दखल करना। नेक्स्ट इसका बाद आता है मिलिट्री एंड पॉलिटिकल। नंबर 2 मिलिट्री एंड पॉलिटिकल कॉजेज। पॉलिटिकल कॉजेज, सो मिलिट्री एंड पॉलिटिकल कॉजेज, आप देख सकते हो ब्रिटिश ने सुएज कैनल बनाया यहाँ पर इंडिया को बाय शॉर्टकट डिस्टेंस के लिए एंड यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी के लिए। सो कॉलोनी बनाया इंडिया को ब्रिटिश ने, कॉलोनी था तो यहाँ पर सुएज कैनल बना दिया ब्रिटिश ने, जो नेशनल सिक्योरिटी। सो मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पास नेशनल सिक्योरिटी वजह से होगा। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी यहाँ पर हार्बर पोर्ट स्टैब्लिश किया, जो बहुत काम आएगा। हार्बर पोर्ट तो इंपॉर्टेंट बहुत काम आएगा। नेक्स्ट इसके बाद सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर। इंडिया हैवे, आप देख सकते हो बहुत सारे रिलीजन है। सो यूरोपियन ने आकर यहाँ पर क्रिश्चियनरी प्रचार किया। सो कल्चरल यहाँ पर वजह से इंपीरियलिज्म। नेक्स्ट यहाँ पर सोशल, यहाँ पर सोशल पार्ट एजुकेशन कल्चर बना दिया। सो इस वजह से सो पॉलिटिकल सोशल कल्चरल, आप हिस्टोरी पार्ट दिस कारण आप लिख सकते हो, तो आपके इजीली टॉपिक समझ में आ जाएगा, लिख सकते हो। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल। आप यूपीएससी पेपर, जीएस पेपर 1 एथिक्स पे, ये शेप पे, पॉलिटिकल दिस मेन रीजन पे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट सो कैरेक्टर ऑफ इंपीरियलिज्म। सो कैरेक्टर, character, expansion of power, next colonization, एजुकेशन कल्चरल इंक्रीज करना। नेक्स्ट इसके बाद एक्सप्लॉयटेशन, नेचुरल, आप देख सकते हो रॉ मटेरियल भारत से बहुत सारा ले गया। इसके बाद कल्चरल, सो कैरेक्टर ऑफ इंपीरियलिज्म। नेक्स्ट इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ इंपीरियलिज्म, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, आप देख सकते हो चीप लेबर बहुत सारा ले गया भारत से। इसके अलावा आप देख सकते हो बहुत सारे कॉलोनी पर बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, चीप लेबर, यहाँ पर लेबर को मिनिमम वेज भी तक नहीं दिया। नेक्स्ट इसके बाद कल्चरल डिसरप्शन, डिसरप्शन। इसके अलावा आप देख सकते हो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सो एज ए एग्जांपल आप देख सकते हो ब्रिटिश एम्पायर। एग्जांपल ब्रिटिश एम्पायर ने कॉलोनी बनाया इंडिया को। स्पेनिश एम्पायर नॉर्थ अमेरिका अफ्रीका पर कॉलोनी बनाया। नेक्स्ट
फ्रेंच एम्पायर भी नॉर्थ अमेरिका पर, इंडिया पर कॉलोनी बना, फ्रेंच एम्पायर। सो ब्रिटिश, स्पेन एंड फ्रेंच एज ए एग्जांपल आप देख सकते हो। सो एम्पायर एज अ मेन मोटिव